Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your EVS class. Today, we will read chapter number 8 of your class 4th, unit 4th, Water Woes. यूनिट 4 आर प्लैनेट एंड बियॉन्ड. अपने प्लैनेट के बारे में और उसके बाहर क्या है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. वाटर इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जो वाटर है वो हमारा क्या है, बहुत प्रेशियस रिसोर्स है बेटा. वाटर और लाइट, ठीक है, पानी और बिजली के बिना आपकी ज़िंदगी असंभव है. जैसे आप एयर के बिना नहीं जी सकते, ऐसे भी आप वाटर के बिना भी सरवाइव नहीं कर सकते. तो वाटर क्या है, हमारा बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है. However, many parts of the world face water woes including scarcity. पर फिर भी बहुत सारे दुनिया के जो पार्ट्स हैं उसमें जो है हमें वाटर की बहुत कमी देखनी पड़ती है. स्कारसिटी मतलब लाइक बहुत ही कमी वाटर की, जो हमें मिलना बंद हो जाता है. पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, बहुत सारे मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं. Understanding the challenges related to water help us appreciate its value and the need for sustainable practices to ensure its availability for future generation. हम future generation के लिए बेटा, आप लोगों के लिए और आपके आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए हम वाटर को स्टोर रख पाएँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें अभी से सोच के चलना होगा. अगर हम अभी से सोच के नहीं चलेंगे और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको वाटर को हम संजो के नहीं रखेंगे, ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर यूज़ उसका नहीं करेंगे, उसको दूषित करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन को पानी मिलेगा ही नहीं. जैसे अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फिर आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. इनफैक्ट अभी भी दिल्ली एनसीआर और बहुत सारे एरियाज़ में बहुत स्कारसिटी है, बहुत ही शॉर्टेज है पानी की. और हमारे जैसे एरियाज़ में बहुत सारे एरियाज़ में जो है, छोटे एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में बहाते हैं पानी. समर लगवा लेते हैं घर घर में और पानी बह रहा है. क्यों? बिल्कुल नहीं करना चाहिए. आप आगे आने वाली जनरेशन को क्या देंगे जब आप अभी से इतना वेस्ट कर देंगे वाटर. तो हमें इसको बहुत ज़्यादा समझना है कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है. वाटर स्कैर्सिटी अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल. ये एक दो नहीं, ये मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है, लीडिंग टू प्रॉब्लम्स सच एज ड्राफ्ट, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सूखा पड़ जाता है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है. ड्रिंकिंग वाटर खत्म हो जाता है, पीने का पानी बचता नहीं है. और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं वाटर रिसोर्सेज के ऊपर. तो ये सब क्यों होता है, वाटर स्कैर्सिटी के कारण. और स्कैर्सिटी क्यों आती है, क्योंकि हम उसको एफिशिएंट यूज नहीं करते. अगर हम पहले से एफिशिएंट यूज करेंगे तो वाटर स्कैर्सिटी होगी ही नहीं. पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट आता है उसको पानी में बहा दिया जाता है, ठीक है. भगवान जी की मूर्तियां ले जाके पानी में बहाते हैं. जितना भी घर का वो होता है कूड़ा कचरा सब पानी में बहाते हैं. तो क्या आप पानी को वेस्ट कर रहे हैं ना. एग्रीकल्चर रन ऑफ, सारा एग्रीकल्चर का वो वहां जा रहा है. हाउस होल्ड केमिकल्स भी सारे वहीं जा रहे हैं. वाटर बॉडीज हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ. तो हम कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, पानी को तो गंदा कर ही रहे हैं, और जो समुद्री जीव हैं उनकी लाइफ भी खत्म कर रहे हैं, उनको भी हार्म कर रहे हैं. और ह्यूमन की हेल्थ, हमारी हेल्थ तो हार्म हो ही रही है, क्योंकि पानी घूम फिर के हमारे पास ही आएगा वो. अब हमें पीने के लिए कैसा पानी मिल रहा है, जितना दूषित पानी मिलेगा उतने हम ज़्यादा बीमार होंगे. इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन आर क्रूशियल टू एड्रेस दीज इश्यूज. तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें वाटर को मैनेज करना है और कंजर्व करना है, हमें संजो के रखना है उसे, और प्रोटेक्ट करना है हमें हमेशा उसको. अ डाई रिवर ब्रेड ड्यूरिंग अ ड्राफ्ट. देखो ये क्या है, ये सूखे के टाइम में एक नदी है जो सूख गई है. 25% सिर्फ अर्थ पे वाटर है जो फ्रेश वाटर है, ठीक है. तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पानी को संभालना है. वाटर सोर्सेज. अब वाटर के सोर्सेज क्या कहाँ से हमें पानी मिलता है. वाटर कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स. दीज सोर्सेज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड रिक्रिएशन. ये हमें हर चीज़ के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं, हमारे डेली मर्रा के काम के लिए, पीने के लिए, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वर्क के लिए भी. River and lakes are surface water sources that are easily accessible and used for various purposes. इसको जो rivers और lakes हैं वो हमारे लिए easily accessible है, हम बहुत आसानी से जाकर वहाँ से पानी को यूज कर सकते हैं. ग्राउंड वाटर जो है स्टोर्ड इन एक्विफर्स beneath the earth surface in another important source. ग्राउंड वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, स्पेशली इन एरियाज वेयर सरफेस वाटर इज स्केर्स. जहाँ पे सरफेस वाटर नहीं है, जैसे रिवर्स लेक्स का पानी नहीं है, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर चाहिए हमें.
ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स स्टोर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर। ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में भी हमारा जो अर्थ का बहुत सारा फ्रेश वाटर मिलता है। एज दे मेल्ट दे कंट्रीब्यूट टू रिवर, जैसे ही वो मेल्ट होते हैं ग्लेशियर्स तो वो कहाँ चले जाते हैं, रिवर्स और लेक में जाके मिल जाते हैं। प्रोवाइडिंग वाटर ड्यूरिंग वार्मर मंथ्स, तो गर्मियों के महीनों में वो पानी प्रोवाइड करते हैं। However, climate change is causing glaciers to melt at an alarming rate, affecting water availability and contributing to sea level rise. But कई बार क्या होता है, हमारा जो sea level है वो बढ़ भी जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ वाटर रिसोर्सेज थे। अब हम देखते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्यों आ रही है, कमी क्यों आ रही है? वाटर स्कैरसिटी कब होती है? जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है। तो ऐसे क्या होता है कि डिमांड जो है वो पानी की ज्यादा हो गई, वाटर एक्सीड्स द अवेलेबल सप्लाई, सप्लाई से ज्यादा है डिमांड, तो इसलिए क्या हो गया, स्कैरसिटी हो गई। दिस कैन बी ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, ये किसकी वजह से हो सकता है? ड्राफ्ट, जो सूखा पड़ जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे ह्यूमन जो है वो ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं, ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, पॉल्यूशन बचाते हैं, हर जगह गंदगी मचाते हैं, और सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट यूज़, प्रॉपर यूज़ नहीं करते। ठीक है लोग। वाटर स्कैरसिटी हैज़ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज, और वाटर स्कैरसिटी के इतने कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आपका फूड शॉर्ट हो जाएगा, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी इन्हांस हो जाएंगी और इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि आप जब तक पानी को सही से यूज नहीं करेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी ही, और आपकी आगे आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा आएंगी। In many developing countries, people lack access to clean drinking water, leading of disease and poor sanitation. Agriculture, which consumes a large portion of fresh water, suffers during periods of water scarcity, affecting food production. बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं, उसमें बहुत सारे देशों में क्या हो रहा है, जो लोग हैं उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। सैनिटेशन की सही व्यवस्था नहीं है। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सारा फ्रेश वाटर कंज्यूम कर लेता है, उसकी वजह से लोगों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिलता, तो इसलिए लोग फूड प्रोडक्शन और बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ठीक है, और उनका जो फूड प्रोड्यूस है वो भी ठीक से नहीं हो पाता। इंडस्ट्रीज दे रिलाइज ऑन वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर फेस चैलेंजेस, जो इंडस्ट्री हैं जो रिलाई करती हैं वाटर पे फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, वो भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही हैं। ठीक है, तो इससे हमारी क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रही है जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, एड्रेसिंग वाटर स्कैरसिटी रिक्वायर्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज एफिशिएंट वाटर यूज, रीसाइक्लिंग वाटर। वाटर का अगर हम एफिशिएंट यूज करें और उसको रिसाइकिल करें, मतलब जो पानी है वो वेस्ट ना करें और वो रिसाइकिल होकर हमारे पास आ जाएगा पीने के लिए। प्रोटेक्टिंग नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, कंजर्व करें हम, और कुछ टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सके, रेन वाटर को भी संजो के उसे यूज कर सके, तो उससे क्या होगा, हमारी वाटर शॉर्टेज जो है वो एलिवेट होगी। ठीक है, अब वुमेन कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, देखिए वुमेन जो है वेल से पानी कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा सोचना है इस बारे में। इससे फिर क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूशन भी होता है। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, हमारा जो वाटर बॉडीज हैं बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग केमिकल्स, वेस्ट, सब कहाँ जा रहा है, वहीं पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब वहीं जा रहे हैं। इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, तो ये क्या इफेक्ट करते हैं, वाटर की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं और उसको अनसेफ बनाते हैं पीने के लिए, स्विमिंग के लिए और सपोर्टिंग एक्वेटिक लाइफ। कॉमन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इंक्लूड, अब हमारे कॉमन सोर्सेज क्या हैं वाटर पॉल्यूशन के, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, हाउस होल्ड वेस्ट, ऑयल स्पिल्स, तो ये हमारे क्या हैं वाटर पॉल्यूशन के हमारे कॉमन सोर्सेज हैं। ठीक है, जहाँ से वाटर पॉल्यूट होता है, फैक्ट्रीज से जो डिस्चार्ज होता है, बहुत सारा हैवी मेटल्स, केमिकल्स और टॉक्सिक निकलते हैं, वो सारे रिवर्स और लेक में जाके बह जाते हैं और पानी गंदा हो जाता है। एग्रीकल्चर से जो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और एनिमल वेस्ट निकलता है वो भी जाके पानी में मिल जाता है, तो इससे बहुत पॉल्यूशन फैलता है। हाउस होल्ड का वेस्ट, सुएज और डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक, सब कहाँ जाते हैं, सब पानी में जाके मिल जाते हैं, तो उससे हमारी एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा हार्म होती है। ऑयल स्पिल्स, एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स एंड ऑयल रिग्स पॉल्यूट ओशियंस, तो ये क्या है, जो उसका तेल का रिसाव होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा ओशियंस में जाता है और उसको क्या करता है, समुद्रों को खराब करता है।
अफेक्टिंग मैरीन इकोसिस्टम एंड लाइफ, और मैरीन इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को बहुत बहुत प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट करता है। देखिए ये ऑयल स्पिल हो रहा है इन द ओशन, यहाँ से ऑयल निकल रहा है, देखिए देख रहे हैं आप शिप से कैसे तेल का रिसाव हो रहा है। और ये रिवर वाटर है जो कितना पॉल्यूटेड हो चुका है। तो वाटर पोल्यूशन को हमें रोकना होगा, यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल्स को हमें कम से कम यूज़ करना है, वेस्ट वाटर को वेस्ट नहीं करना वाटर को, और क्लीन अप करने के एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। लोगों को एजुकेट करना है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड एनकरेजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कि हम उन्हें सिखाएं कि कैसे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें, प्लास्टिक को थोड़ा कम यूज़ करें, और थोड़ा आप जो वेस्ट है उसको फेंक रहे हैं इधर उधर उसको ना फेंकें। तो ये होगा हमारा कैसे कंजर्वेशन मेथड यूज करने से। कैसे कंजर्व करेंगे हम? एफिशिएंट वाटर यूज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर, प्रोटेक्टिंग वाटरशेड्स एंड डिसैलिनेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर जो है उसको अच्छे से एफिशिएंट तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, लो फ्लो फॉसेट्स एंड टॉयलेट्स, फिक्सिंग लीक्स एंड प्रैक्टिसिंग माइंडफुल। जैसे कोई लीक हो रहा है कहीं से तो उसे आपको क्या करना है, बंद कर देना है। जो आप टॉयलेट्स यूज करते हैं उसमें जो आपको जो लगवाने हैं वाटर सेविंग डिवाइसेस लगवानी है, कि पानी आपका ओवर ना जाए। ठीक है, कि आप फ्लश कर रहे हो कि एक बार में कितना मतलब कितने लीटर पानी जा रहा है, तो वो गलत है। ठीक है, प्रैक्टिसेस माइंडफुल वेस्ट वाटर यूज कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वाटर वेस्ट। फिर उसके बाद रेन वाटर को आप कलेक्ट करें, स्टोर करें और उसको फिर यूज भी करें बाद में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट वाटर सप्लाई हो जाएगा। जहां पर लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज है वहां पे तो बहुत जरूरी है ये। रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर, रिसाइकलिंग करें। ट्रीटिंग एंड रीयूजिंग वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन, जो वाटर है उसको सिंचाई के लिए यूज करें और रीयूज करें। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस रिड्यूस द डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर, तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल जगह है उस पर फ्रेश वाटर ना यूज होके जो रीयूज है वो हो वाटर का। और कंजर्व करें वाटर रिसोर्सेज को। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये यहाँ पे देखिए यहाँ लगा हुआ है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपका लगा ही रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो वाटर है वो आपका स्टोर होता रहेगा अच्छे से, और ये आपका क्लीन भी होता रहेगा हैंड टू हैंड। प्रोटेक्टिंग वाटर शेड्स, अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये हमारा क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो लगाया हुआ है, इसका भी बहुत जरूरी है लगना। वाटर शेड्स आर एरियाज दैट ड्रेन इनटू अ कॉमन वाटर बॉडी, प्रोटेक्टिंग दीज एरियाज फ्रॉम पॉल्यूशन। ठीक है, हम उनको पॉल्यूशन से मुक्त कराएं और क्लीन वाटर सप्लाई को प्रॉपर मेंटेन करें। डिफॉरेस्टेशन हो तो हमारा वाटर जो है वो बच सकता है। डिसैलिनेशन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से सॉल्ट हटा दो ऊपर से, और उससे क्या निकलाएगा, आपका फ्रेश वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। वाइल एनर्जी इंटेंसिव, डिसैलिनेशन प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल वाटर सोर्स फॉर एरिड रीजन्स। ठीक है, कुछ रीजन्स के लिए जहां पर पानी इतना अवेलेबल नहीं होता वहां पे आप ये यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी क्लीन अप इवेंट बाय अ रिवर, देखिए यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी मिलके क्लीन अप कर रही है रिवर को। अ मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम एक फार्म में लगा हुआ है ये। तो हमें क्या करना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज करनी है, जो क्या है, इंश्योर करेंगे हमारी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी को एंड क्वालिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। दिस इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट विच कंसिडर्स द interconnectedness of different water uses and the environment. Community involvement and education are vital for promoting sustainable water use and conservation. Governments and organizations play a key role in implementing policies and regulation that protect water sources and promote efficient use. जो गवर्नमेंट है वो हमारा बहुत हेल्प कर सकती है इस काम में, और वो की रोल मेन रोल प्ले करेगी कि वो पॉलिसीज लगाए और बहुत सारे रेगुलेशन लगाए जिससे हमारा जो पानी है वो प्रोटेक्ट हो, वाटर सोर्सेज जो है वो प्रोटेक्ट हो, और एफिशिएंट टू यूज को वो प्रमोट करे। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम लगाएं और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को सपोर्ट करें। एडिशनली इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज एसेंशियल, और हमारा नेशनल तो नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है मैनेज करने के लिए शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज एंड एड्रेसिंग ग्लोबल वाटर चैलेंज को। ठीक है,
तो ये चैप्टर में हमने देखा मेन जो क्या देखा हमने कि स्कैरसिटी है, बहुत पॉल्यूशन है बहुत सारे पार्ट्स में, तो वाटर हमारा बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, वाटर के बिना हमारा जीवन नहीं है। रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर से हमें वाटर मिलता है, ये हमारे वाटर सोर्सेज हैं। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी क्यों होती है, हमारी सीरियस बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उसके कारण होती है। वाटर पोल्यूशन कहाँ से आता है, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट से, एग्रीकल्चर रन ऑफ और हाउस होल्ड वेस्ट से, उसकी वाटर की क्वालिटी खत्म हो जाती है। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एफिशिएंट वाटर यूज एंड रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर हेल्प प्रोटेक्ट वाटर सोर्सेज। मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम हम यूज करें तो हम वाटर को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेटा बहुत जरूरी था कि हम वाटर स्कैरसिटी को इस लाइफ से खत्म करें। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ओवर होता है। नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। दैट टाइम बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।